दोस्तों, आप सबका भारत की भाषा विसंधि भटनागर में बहुत बहुत स्वागत है। और डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के 47वें प्रेसिडेंट बनने की राह में अग्रसर हो चुके हैं, या मैं कहूं कि बन चुके हैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और इसके बारे में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने भी उनको ट्विटर पे बधाई दी है और उनको अपना अच्छा दोस्त बताया है। और ये बताया है कि जहां से जो इंडिया और यूएस के बीच में जो संबंध है उसको और अच्छा करेंगे। और साथ में उन्होंने अपनी 4 फोटोज भी लगाई हैं उनके साथ, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी थी। अब दोस्तों, मैं इस अपने प्रोग्राम में 10 टॉप चीज लेके आया हूं जो कि इंडिया को इफेक्ट करेगी डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद। पहली चीज मैं ये बोलना चाहता हूं कि इस्लामिक आतंकवाद। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कन्फेशन में बोला है, और जो वो अपने इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे उसमें भी बोला है कि ही इज वेरी वेरी मच अगेंस्ट इस्लामिक आतंकवाद। और दोस्तों, एक बात बताऊं कि मैं आतंकवाद को इस्लामिक नाम देना पसंद नहीं करता हूं, क्योंकि इस्लाम एक धर्म है और किसी का भी धर्म हो, मेरा हो या किसी और का हो, हमको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इसलिए वर्ड मेरे निगाह में ठीक नहीं है, लेकिन क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसे ही बोला था इसलिए मैं इसको ऐसे बोल रहा हूं। तो पूरे वर्ल्ड में ये जो एक एक्सट्रीमिज्म है वो बढ़ता जा रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ये जो इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म है उसको वो कम करने का प्रयास करेंगे। कैसे करेंगे, आई आई हैव नो आइडिया, लेकिन उन्होंने ये बोला है। तो अगर ये चीज होती है तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर इंडिया टू। और दूसरा उन्होंने बोला है बांग्लादेश में हिंदुओं के बारे। इलेक्शन कैंपेन में उन्होंने जो ट्वीट किया था, उन्होंने स्पेसिफिकली बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में बोला था कि वहां पे बांग्लादेश में हिंदुओं का जेनोसाइड हो रहा है, और वो जैसे ही प्रेसिडेंट बनते हैं तो ये जेनोसाइड बंद करेंगे। तो यूनुस साहब, आपके लिए ये खतरे की घंटी है, क्योंकि ट्रंप ऑल्दो ही इज अनप्रेडिक्टेबल, लेकिन जो उन्होंने लिख के दिया है, चाहे ट्वीट पे लिखा हो, वो उसका पालन जरूर करेंगे। देखिए, एक होता है कैंपेन में कुछ भी बोल देना, वो अलग बात है, लेकिन कोई चीज लिखना, वो उसका इफेक्ट अलग हो जाता है। मतलब वो जानते हैं कि बांग्लादेश में एक तरीके का हिंदुओं के साथ जेनोसाइड हो रहा है। तो अगर प्रेसिडेंट ट्रंप इसमें अपना कोई योगदान कर सकते हैं इसको कम करने में, तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर इंडिया। और तीसरी बात, दोनों इंडिया और यूएस के जो लीडर्स हैं, डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी साहब, दोनों के लिए नेशन फर्स्ट। तो यहां पे विचारधारा दोनों कंट्रीज की मिलती हैं। इसके लिए आपस में कुछ टकराव भी हो सकते हैं, बिल्कुल, जैसे इमिग्रेशन पॉलिसीज हैं और भी इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, टैक्सेस हैं, उनमें टकराव भी हो सकता है। लेकिन दोनों ही नेता अपनी कंट्री के बारे में सोचते हैं, तो वो दूसरे के बारे में भी सोचेंगे कि दूसरा नेता भी अपनी कंट्री के बारे में सोचे, जो कि डेमोक्रेट्स की पॉलिसी नहीं थी। और ये चीज हमने देखी पन्नून के बारे में, निज्जर के बारे में, कि अमेरिका जब खुद पे पड़ती है तो अलग तरीके से सोचता है, और जब वही चीज दूसरे कंट्री के बारे में होती है तो उसकी सोच का डायरेक्शन अलग हो जाता है। और ये हमारे जो ईएएम हैं जयशंकर साहब, उन्होंने बोला भी था यूरोप के बारे में कि यूरोप प्रॉब्लम इज द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम, बट द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम इज नॉट यूरोप प्रॉब्लम। तो शायद ट्रंप इंडिया की मजबूरी या इंडिया की जो डिटेल्स हैं उसको समझेंगे और उसको सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे इन दोनों केसेस में।
क्योंकि दोनों देशों के लिए उनके देश फर्स्ट है। चौथी चीज मैं कहता हूं ट्रेड रिलेशंस। देखिए, अभी जो विनिंग स्पीच हुई थी डोनाल्ड ट्रंप की, उसमें उन्होंने बोला है कि वो टैक्सेस कम करेंगे, बट आई डाउट कि वो एक्चुअली टैक्स कम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो इसका अगर वो नहीं कर पाते हैं तो मतलब ट्रंप के पिछले कार्यकाल में देखा गया था कि दोनों देशों के साथ उन्होंने अपने टैरिफ्स बढ़ा दिए थे, और इसका असर जो है वो इंडिया के एक्सपोर्ट्स पे हुआ था। और जो इंडिया और यूएस के बीच में जो ट्रेड डील नेगोशिएशन चल रहे हैं, उसमें तेजी भी आ सकती है और वो चैलेंजिंग भी हो सकती है, क्योंकि ट्रंप थोड़े अनप्रिडिक्टेबल हैं। लेट अस सी, अगर ट्रेड रिलेशंस अच्छे हो जाते हैं, टैक्सेस की जैसे कि उन्होंने बोला है कम कर देंगे, तो इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर इंडिया। और पांचवा मेरा पॉइंट है, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में चेंज आएगा। इंडिया और यूएस के बीच डिफेंस पार्टनरशिप और स्ट्रेटेजिक टाइज आज की डेट में आपको पता है 2007 से ही बहुत मजबूत है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का झुकाव हमेशा चीन के खिलाफ रहा है, आपको पता है, जो इंडिया के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। ट्रंप अगर रिटर्न होते हैं, मेरा मतलब है रिटर्न तो हो गए हैं, उसके साथ क्वाड और इंडो पैसिफिक अलायंस और भी मजबूत होगा, ये आप देख लीजिए। जो इससे क्या होगा, इंडिया की जो सिक्योरिटी पावर है, डिफेंस पावर है, वो बढ़ेगी। अब एक जो नेगेटिव इफेक्ट मुझे लगता है वो है इमिग्रेशन एंड H1B वीजा पॉलिसीज। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने H1B वीजा के मामले में उनकी पॉलिसीज थोड़ी कड़ी है, और इंडियंस के लिए अमेरिका में जॉब और रेसिडेंसी अपॉर्चुनिटीज थोड़ी कम हो सकती हैं। और इससे क्या होगा कि जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं और जनरल बिजनेस हैं, उसमें इफेक्ट पड़ सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये इफेक्ट इतना ज्यादा नहीं होगा, बिकॉज यूएस को स्किल्ड लेबर आज की डेट में चाहिए, और ये ट्रंप भी जानते हैं और पूरा वर्ल्ड जानता है कि जो स्किल्ड लेबर इंडिया से मिलेगी वो किसी दूसरी कंट्री से नहीं मिल पाएगी। चाइना से जरूर मिल सकती थी, लेकिन चाइना को प्रिफर नहीं करते आज की डेट। और मेरा सातवां पॉइंट है क्लाइमेट चेंज के बारे में। ट्रंप का फोकस जो है वो हमेशा क्लाइमेट चेंज पॉलिटिक्स के अलावा इकोनॉमिक ग्रोथ पर रहा है। वो बिजनेसमैन है, तो वो बहुत ज्यादा क्लाइमेट चेंज के बारे में वो बात नहीं करते हैं। लेकिन और ये अगर बनते हैं तो जैसे आपको पता है कि उन्होंने जो फ्रांस के साथ एग्रीमेंट था, वो भी उन्होंने कहा था कि नहीं, हम उसमें आगे नहीं बढ़ेंगे। तो उसमें यूएस का सहयोग जो है, जो उनका कंट्रीब्यूशन है, वो जरूर कम हो सकता है। और इससे क्या होगा कि इंडिया पे थोड़ा सा प्रेशर पड़ेगा, और इंडिया को क्या करना पड़ेगा कि जो उनके अपने क्लाइमेट गोल्स हैं, जो इंडिया ने बोला है, जीरो एमिशन पॉलिसीज एंड ऑल एंड दैट, उसमें क्या होगा कि जो बाहर की फंडिंग है वो कम हो जाएगी। तो इंडिया को अपनी तरफ से और फाइनेंसेस लगाने पड़ेंगे अपने गोल को अचीव करने के लिए। मेरा आठवां पॉइंट है इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी। जैसे कि मैंने पहले बोला कि ट्रंप की पॉलिसीज कई बार बहुत अनप्रेडिक्टेबल होती, जिससे ग्लोबल इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे हमेशा फर्क पड़ता है, और इसका इंपैक्ट जो है वो इंडियन इकोनॉमी और रीजनल स्टेबिलिटी पर भी पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका असर जो है वो यूएस और चाइना के भी ट्रेड पे पड़ेगा, जो कि इनडायरेक्ट वे में इंडिया के लिए अच्छा होगा। ट्रंप इज नोन फॉर एंटी चाइना पॉलिसीज, और उनकी अगर एंटी चाइना पॉलिसीज वैसी ही रही या आगे बढ़ी तो इट विल बी इनडायरेक्ट वे में इंडिया के लिए
it will be a boon in disguise. 9. मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस कॉरपोरेशन। अब देखिए, इंडिया और यूएस के बीच में मिलिट्री और इंटेलिजेंस कॉरपोरेशन तो है ही, और हम चाहते हैं, हम ये सोचते हैं, क्योंकि मोदी जी और ट्रंप के बीच में बहुत एक दोस्ती भी है, तो ये संभावना ये है कि ये और आगे बढ़ेगा, क्योंकि दोनों ही कंट्री टेररिज्म के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, और ट्रंप की जो वापसी आएगी तो इससे इस चीज में मजबूती भी मिलेगी। और जैसे मैंने पहले बोला था कि रीजनल सिक्योरिटी में भी इस चीज का इंडिया को फायदा। और मेरा 10वां पॉइंट है, रशियन रिलेशंस का भी इनडायरेक्ट इफेक्ट होगा इंडिया से। क्यों? क्योंकि रशिया से ट्रंप की दुश्मनी नहीं है, और ये सबको पता है, ट्रंप और रशिया के बीच में दोस्ताना रिलेशंस है। तो ट्रंप चाहेंगे ये वॉर जल्दी से खत्म हो, जिससे कि वो रशिया को दोबारा स्ट्रीमलाइन ला सके। और अगर रशिया दोबारा स्ट्रीमलाइन में आता है तो इंडिया से ज्यादा खुशी और किसी को नहीं हो। तो इसका एक इनडायरेक्ट इफेक्ट इंडिया को आएगा। और दूसरा, वर्ल्ड ये जानता है कि डेमोक्रेट्स जो थे वो बहुत ज्यादा एंटी रशिया, और अब जब रिपब्लिकन्स आ जाएंगे तो वो बहुत ज्यादा एंटी नहीं है रशिया। और जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी स्पीचेस में बोला है कि ये जो 2 वॉर चल रही है, इजराइल और हमास और यूक्रेन और रशिया की, उसको वो समाप्त कराने के लिए अपना काम करेंगे, अपना योगदान देंगे, क्योंकि जो वॉर्स होती हैं वो किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं होती है। तो नेचुरल है कि ट्रंप मेरे ख्याल से ऐसा करेंगे कि पार्टीज को बुलाएंगे और खुद उनसे बात करेंगे। खुद मेरा मतलब है कि यूएस उसको मीडिएट करेगा। अभी तक यूएस कहीं भी मीडिएट नहीं कर रहा, अब मीडिएट करेगा। अब देखिए, पूरे वर्ल्ड में यूएस अगर कोई वॉर को मीडिएट करता है तो उसका इफेक्ट बहुत होता है। सो मैं सोचता हूं 2 या 3 लोगों के लिए ट्रंप का आना एक तरीके से अभिशाप हो गया। एक, यूक्रेन के प्रेसिडेंट यूएस की, दूसरा ईरान, और तीसरा चाइना, जिपिंग। 3 ऐसे लोग हैं या ऐसी कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जिनके लिए मुश्किलें बढ़ने वाली। और उसमें मैं एक नाम और ऐड कर दूं, वो है कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो का, जिन्होंने पूरा भतरा फैलाया हुआ है एक निज्जर को लेके, एक आतंकवादी के मरने को लेके। वो एक कंट्री के साथ अपना संबंध खराब कर रहे हैं। मुझे पता नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज क्या होंगी इसके बारे में, लेकिन मैं इतना बोल सकता हूं कि अभी तो खराब है, तो ट्रंप के आने के बाद वो या तो खराब ही रहेंगी या अच्छी होंगी। तो अभी तो हमारे पास अच्छे होने का चांस नहीं था अगर डेमोक्रेट आ जाते तो। अब ये चांस है कि वो एक सॉल्यूशन की तरफ ले जाएंगे, और डोनाल्ड ट्रंप के राज्य में जो कानून खड़े होके कुछ भी बोलता है मोदी के बारे में, इंडियन डिप्लोमेट्स के बारे में, शायद, और मैं ये आशा करता हूं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो ये आगे नहीं होने देंगे। इससे इंडिया की इंसल्ट तो थोड़ी बहुत होती है, उससे ज्यादा उस कंट्री की इंसल्ट होती है जहां से ये आवाजें उठ रही हैं, जहां पे पन्नू बैठा हुआ। तो ट्रंप अपनी कंट्री के अच्छाई के लिए जरूर इसमें लगाम लगाएंगे, और ऐसा मैं विश्वास करता हूं। तो दोस्तों, लास्ट में ये मैं बोलना चाहता हूं कि ओवरऑल अगर आप देखें तो ट्रंप थोड़े से अनप्रेडिक्टेबल जरूर हैं। वो
कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं और होता कुछ और है। लेकिन मैं आशा करता हूं, क्योंकि पीएम मोदी और ट्रंप की एक तरीके से दोस्ती है। देखिए, कंट्रीज में दोस्तियां नहीं हुआ करती, इंटरेस्ट हुआ करते हैं, लेकिन फिर भी आपस में रिलेशंस तो अच्छे हैं दोनों के बीच में, कॉर्डियल रिलेशन है। और दोनों फार राइट लीडर्स। देखिए, ये बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूं, दोनों के लिए नेशन फर्स्ट है और दोनों फार राइट, और दोनों का दुश्मन एक ही है। वो मैं नहीं बोलूंगा, वो आप अपने कमेंट्स में बताइएगा कि मोदी और ट्रंप का जो मेन दुश्मन है वो कौन है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, और आशा करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया, और अगर पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि मैं जैसे ही कोई नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाए। और अपने कमेंट्स में हमको कमेंट्स अपने देते रहिएगा। तो थैंक यू वेरी मच। वंदे मातरम। भारत माता की जय।